हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माण और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ प्यारी प्यारी चीजें बना के लाया हूं। आज सुबह यार आपका सिलेबस जो सीबीएसई ने रिलीज करा टर्म 1 और टर्म 2 का, उस सिलेबस में कुछ कंफ्यूजन बच्चों को आ रही थी कि भैया इन्होंने तो ये सफेद पेपर में अजीब अजीब सी चीजें लिख के दे दी कि ये टॉपिक मत करो, ये टॉपिक करने हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है, कुछ मेहनत करते हैं। तो आज तुम सभी के लिए मेहनत करके मैंने हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग पीडीएफ बनाई है। और यार खाली पीडीएफ नहीं जो इन्होंने सीबीएसई दे दी ऐसी नहीं, इसमें मैंने ये चीज इंक्लूड करी है कि हर एक चैप्टर में क्या चीजें डिलीटेड हैं। जैसे इस चैप्टर में ये डिलीटेड है, इस डिलीटेड का ये वाला क्वेश्चन है जो आपको नहीं करना है, ये वाली एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है जो आपको नहीं करने हैं। ऐसे ऐसे मैंने हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ आप सभी के लिए प्यारी प्यारी बना के रखी है। सुबह से लेके अभी शाम हो गई है और मैं इसी में लगा हुआ था, इसलिए थोड़ी वीडियो लेट आ गई होगी। ठीक है, मेहनत लगी है इसमें, थोड़ा बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बच्चों में फैला देना इसे कि भैया ने इतनी सब मेहनत करी है, कुछ दिखाओ भैया को जाके। तो अगर मैं बात करूं इसकी, एक एक को डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आएगा, छोड़ के मत भागना, कभी पीडीएफ डाउनलोड करने चले जाओ, ध्यान से सुनते रहो। ये आपकी क्लास 10th की होगी, प्यारी सी इलिस्ट्रेशन मैंने बनाई है आपके लिए। ठीक है, तुम्हारे भैया कलाकार बन गए। अगर मैं बात करूं यार तुम्हारे मैथ्स की, तो जो टर्म 1 है उसका इन्होंने ये सिलेबस दिया है जिसमें आपको पूरा चैप्टर करना है। और जो लाल में है, जो भी आपको पीडीएफ में लाल में दिखेगा वो आपको नहीं करना है। ठीक है, लाल को नहीं करना है, ये ध्यान से सुन लो। अगर आपको अभी भी मन है कि आपको सीबीएसई का सर्कुलर देखना है तो मैंने यहाँ पे लिंक भी दे दिया है, आप उस लिंक को जाके देख सकते हो और आपको वो सर्कुलर दिख जाएगा जो सीबीएसई ने दिया है। ठीक है, बट इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। टर्म 1 में जैसे हम बात करें चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की, तो डिलीटेड जो पोर्शंस हैं वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये एग्जाम्पल है 2 और 3, और ये वाला एक्सरसाइज के 2, 4 और 5 1.1 के आपको नहीं करने हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में अगर मैं बात करूं तो ये डिलीटेड है। पेज नंबर 33 से आगे आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर है। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 2.3 आपको नहीं करनी है, जो भी लाल में लिखा है वो नहीं करना है बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 हो गया, 7 हो गया। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो कोई रिडक्शन नहीं है। मैंने यहाँ पे एक अपना सजेशन दिया है कि जैसे ट्राइंगल्स में आप बात करें तो बहुत सारे प्रूफ हैं, तो बच्चों को समझ में आ रहा है अब क्या आएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो यार, जो आरडीआरएस में एमसीक्यूज है ना वो सारे लगा लो, जितने भी एमसीक्यू है आरडी और आरएस में वो सारे लगा लो। अच्छी तरह ट्राइंगल्स में समझ में आ जाएगा कैसे कैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। जैसे इसमें बात करूं मैं तो मैंने ये लिख दिया पेज नंबर 168, एरिया ऑफ ट्राइंगल से आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज नंबर 7.3 नहीं करनी है क्योंकि ये लाल में है, जो भी लाल में है वो आपको नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री में बात करूं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो ये डिलीट कर दिए गए हैं, जो कि एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 और एक्सरसाइज नंबर 8.3 है। ईजी जो है वो एग्जाम्पल है और ईएक्स मतलब एक्सरसाइज है। एक टिप मैंने यहां पे ये लिखी है कि अगर आपको 11वीं 12वीं में जाके मैथ्स लेनी है तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री करना, आप इसको मत छोड़ना क्योंकि ये काम आती है। ठीक है, ये मेरा सजेशन है अगर कोई बच्चा 11th में साइंस ले रहा है, मैथ्स ले रहा है तो। ये हो गई टर्म 1 की बात। सिमिलरली अगर हम टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसमें डिलीटेड में ये पार्ट है। फिर उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिलीटेड में ये सब है, सर्कल में कोई रिडक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन में मैंने बता दिया कि ये चीज हटा देनी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्लियर हो जाएगा हर चीज जो लिखी है। ठीक है, कुछ कुछ मेरे को बात बतानी थी वो मैंने बता दी है। स्टैटिस्टिक्स में ये चीज डिलीट हो गई है, ये वाला एक्सरसाइज नंबर 14.4 आपको नहीं करनी है। अगर मैं बात करूं अगले सब्जेक्ट की जो है अपना प्यारा सा साइंस, अगर मैं साइंस की बात करूं, ये साइंस में पता नहीं कौन, चलो ठीक है साइंस है ये। साइंस में सेम वही मैंने यहाँ पे जो लिंक है वो दे दिया है अगर किसी को सीबीएसई का सिलेबस देखना है तो। अगर मैं टर्म 1 की बात करूं तो टर्म 1 में केमिकल रिएक्शन में कोई डिडक्शन नहीं है, एसिड बेस में कोई डिडक्शन नहीं है। मेटल नॉन मेटल में अकरेंस ऑफ मेटल पेज नंबर 49 पे जो टॉपिक है ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करना है। एक टिप मैंने ये दी है कि इन्होंने कोरोजन हटा दिया है बट आप कर लो क्योंकि इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है और ये आ सकता है क्योंकि दूसरे चैप्टर में ये लिंक्ड है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? लाइट प्रोसेस में कुछ नहीं है, लाइट में सिर्फ डेरिवेशन जो मिरर और लेंस फार्मूला की है वो हटा दी गई है। ह्यूमन आई में इन्होंने ह्यूमन आई वाला पार्ट डिलीट कर दिया है और उसमें बैक एक्सरसाइज ये वाले हटा दिए हैं, जो लाल से वो हटा दिए हैं। अगर मैं ह्यूमन आई की बात करूं तो बच्चों के दिमाग में यह था कि क्या पढ़ना है, तो मैंने ये बता दिया कि पेज नंबर 193 जो कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म है, इसके आगे से लास्ट तक पूरे चैप्टर का पढ़ लेना। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो पूरा उड़ा दिया, ये चैप्टर करना ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टर्म 2 की साइंस में चैप्टर नंबर 4, ये सारे पोर्शन इन्होंने डिलीट करे हैं। बट एक टिप ये है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम ले रहे हो 11वीं में तो आप ये सब पढ़ना, पूरा चैप्टर करना क्योंकि ये कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बात करूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कोई रिडक्शन नहीं है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कोई रिडक्शन नहीं है। हेरिडिटी में ये डिलीटेड पोर्शन है, इलेक्ट्रिसिटी में ये है।
इलेक्ट्रिसिटी में ये इन्होंने हटा दिया है, बट मेरा ये सजेशन है कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। छोटा सा ये टॉपिक है, इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये लिंक्ड है पूरे चैप्टर में। अगर मैं बात करूं आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें ये चीज रिलेटेड है आपकी, ठीक है। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने बता दिए, पेज नंबर 236 से आगे आपको नहीं पढ़ना है। ये हो गई साइंस की बात। अगर मैं बात करूं आपके, अब तीसरी चीज जो है पता नहीं क्या है, देखते हैं, हाँ एसएसटी। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं, वही आपका पीडीएफ मैंने यहाँ पे दे दिया, अगर आपको वो वाली पीडीएफ देखनी है जो उन्होंने दी है। टर्म 1 की बात करें तो हिस्ट्री में ये वाला चैप्टर है, पूरा करना है। यहाँ पे कोई भी लाल नहीं है, ठीक है। जिस भी पीडीएफ में आपको लाल दिखेगा वो चीज नहीं करनी है, जो और सब है वो करना है। चैप्टर नंबर 1 आपको करना है हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी, 3 और 4 ये टर्म 1 का सिलेबस है। 3 की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो थ्योरी है वो इंटरनल में आएगी, बस एग्जाम जो होगा बोर्ड का उसमें सिर्फ मैथ्स आएंगे चैप्टर नंबर 3 से, इसकी थ्योरी एग्जाम में नहीं आएगी। सेम अगर मैं सिविक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स में ऐसे ऐसे मैंने बता दिया। मैप्स जो है वो सीबीएसई ने अपनी पीडीएफ में दिए हैं, पेज नंबर कौन सा मैंने लिख दिया है इसमें कि कौन से करने हैं। तो 14 नंबर पेज नंबर जो है इसमें, इस पीडीएफ में 14 नंबर पेज पे आपको वो चीज दी गई होगी मैप्स की, वो आप कर लेना। सिमिलरली अगर मैं टर्म 2 की बात करूं तो ये सब चीजें मैंने इसमें लिख दी हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं होगा आपका। फिर अगर मैं बात करूं आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कुछ अलग से मेरे को लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने वही चीज छाप जो इन्होंने दी थी वो सही था उसमें, ठीक है। ये सिलेबस उन्होंने इशू करा है। टर्म 1 की बात करूं तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने ये लेटर्स का क्यों इसमें पंगा रखा है। टर्म 1 तो तुम्हारे एमसीक्यू होंगे और एमसीक्यू में लेटर पता नहीं कैसे पूछ लेंगे। शायद ऐसा कर दें कि 4 ऑप्शन दे दे कि फॉर्मेट कौन सा सही है, कुछ इस तरह से दे दें, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है। रीडिंग सेक्शन में तो आराम से एमसीक्यू बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर की बात करें तो ये सब आएंगे, ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से करना, ठीक है। किसी को सैंपल पेपर वगैरह जो होते हैं ना जो अभी रिलीज करेंगे, उसमें अच्छी तरह ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, ये सब हो जाते हैं, कोई पढ़ के नहीं जाता है ग्रामर वहाँ। लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो आपकी फर्स्ट फ्लाइट में ये वाले चैप्टर्स हैं, और उसमें फर्स्ट फ्लाइट में जो पोएम्स है वो ये सारी हैं। फुटप्रिंट्स बताओ फीड में, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो तुमने पढ़ रखा है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक चीज और इन्होंने इस वाले करिकुलम में, इस वाले में दी है कि जो आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है इस पूरे करिकुलम में, इस पूरी चीज में ये जो दिया था इन्होंने, इसमें सिर्फ यही काम का था कि आपके जो ग्रेडिंग सिस्टम होंगे वो इस तरह से होंगे कि आपके A1 A2 B1, इस बार नंबर नहीं देंगे ये जो तुम्हारे पेपर होंगे, बड़ा दुखद ये है न्यूज, बट ठीक है जो भी होगा, ये आपको नंबर नहीं देंगे, आपको एक ग्रेड्स देंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। जितने भी बंदे होंगे उसमें से जो टॉप 1/8 बंदे होंगे उनको A1 दे देंगे, उनमें से फिर आगे के जो 1/8 होंगे उनको A2, इस तरह से आपके रैंक निकाल के उसमें से 1/8 को इतना, फिर A2, फिर B1 B2 C1 C2, इस तरह से आपकी ग्रेडिंग होगी। सब फालतू बातें, कुछ इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज मेरे को आपको और बतानी थी कि आपके कितने नंबर के पेपर होंगे, ये सब भी इसमें बताया गया इन्होंने। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि तुम्हारा जो पेपर होगा वो टोटल होगा तो 100 नंबर का, क्या हो गया गंदा सा, जो पेपर होगा वो होगा तो टोटल आपका 100 नंबर का, ये ब्रश क्यों चल रहा है, 100 नंबर का पेपर होगा। वो 100 नंबर का पेपर जो है एक हो गया, 2 भाग में डिवाइड हो गया, टर्म 1 और टर्म 2। जो टर्म 1 का पेपर है ये हो गया 50 नंबर का, ये 50 में 40 हो गए आपके रिटर्न वाले जो एमसीक्यू वगैरह हैं, और 10 हो गए आपके इंटरनल जो कि आपके स्कूल के हाथ में होंगे। इस टर्म 2 की भी बात करें तो सेम वही 50 नंबर का ही टर्म 2 है, उसमें से आपके हाथ में 40 होंगे, स्कूल के हाथ में 10 होंगे जो आपको वो पीरियोडिक वगैरह में देंगे। ये चीजें और इसमें लिखी गई थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। तो ये सब सिलेबस था, ये जो है हर एक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हिंदी रह गया यार, हिंदी के लिए मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा है, इनका सही था ये, मेरे को समझ में भी नहीं आया, पता नहीं क्या है, तुम आराम से समझ लोगे, टीचर बता देगा। हिंदी में अगर मैं बात करूं, इसका भी लिंक नीचे दे दूंगा आपको मैं, जो हिंदी का आपका भाग ए, जो हिंदी ए है और हिंदी बी, इसके लिए भी अलग अलग पीडीएफ हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। ये सारी प्यारी प्यारी सी पीडीएफ भी आपको मैं पीडीएफ के जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिंक में दे दूंगा, क्या बोल रहा हूँ, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगी है यार, अच्छा लगे तो आगे शेयर करना, मेहनत करनी पड़ेगी यार तुमको भी बहुत सारी, तुम्हारा एग्जाम करीब आ गया है और काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इन्होंने, ठीक है, ज़्यादा डिडक्ट नहीं करा है, कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने डिडक्ट करी हैं, बट जो भी करी है उनको अच्छे से करना, क्योंकि एमसीक्यू में आने वाले हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास कि सही हुआ तो 4 नंबर या जो भी होंगे, गलत हुआ तो 0 नंबर, कुछ इस तरह से होगा। तो दम लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, और सिलेबस थोड़ा कम हो गया है तो कंपटीशन भी बढ़ सकता है, तो इसलिए अच्छी से तैयारी करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। काफ़ी यार वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बना रखी हैं, तुम अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे चैनल पे, है ना, मैंने अलग अलग तुम्हारे साइंस हो गया, एसएसटी हो गई, एसएसटी के नोट्स दे रखे हैं, एसएसटी के आप चैनल पे सर्च करोगे कि शोभित निर्वाण एसएसटी नोट्स, तो आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो दिखेगी एसएसटी की, उस स्ट्रेटेजी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है। इंग्लिश में भी दे रखे हैं,
साइंस में भी दे रखे हैं, मैथ्स में 1-2 चैप्टर के हैं, ये सब आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो थोड़ा सा चैनल को खगोलना, ठीक है। हमारा चैनल का नाम शोभित निर्वाणी है और इसमें प्यारी प्यारी चीजें हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं और प्यारी प्यारी चीजें आपके लिए अब लाएंगे। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। इन सबको डाउनलोड कर लेना और बांट देना पूरे शहर में, ठीक है। बाय, चलो जाओ पढ़ लो।